ओके, हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं मैट्रिसेस के लिए। ऑलरेडी मैंने 3 अलग अलग छोटे छोटे वीडियोस बना रखे हैं जिसमें मैंने मैट्रिसेस होता क्या है, उसको कैसे डिफाइन करते हैं, उसके एलिमेंट्स कैसे होते हैं और उसको कैसे हम लोग रिकग्नाइज करते हैं कि किस एलिमेंट्स का क्या पोजीशन है, एंड इसके बाद मैट्रिक्स को किस तरह से लिखना है, फिर मैट्रिक्स का एडिशन क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी से किस तरह से मैट्रिक्स को हम प्रोडक्ट करते हैं। एंड नाउ अब हम लोग यहाँ पे सीखेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 and more मैट्रिसेस। 2 and 2 से ज़्यादा मैट्रिसेस का मल्टीप्लिकेशन किस तरह से करते हैं। तो आइए हम लोग सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं। लेट ए एंड बी आर 2 मैट्रिसेस of order m by n and n by p, then the product of A and matrix A and matrix B is defined as AB of order m by p। अब देखिए, ये तो एक टेक्निकल बात हो गई कि 2 मैट्रिक्स है A। सपोज कर लेते आपके पास एक मैट्रिक्स A होगा जिसका ऑर्डर दे रखा है m by n, एंड एक अनदर मैट्रिक्स है B जिसका ऑर्डर दे रखा है n by p। ओके, देन हम चाहते हैं A एंड B को प्रोडक्ट करना। तो सबसे पहले इसके लिए क्या नेसेसरी है, क्यों प्रोडक्ट होगा और प्रोडक्ट क्यों नहीं होगा, कैसे जानेंगे। तो यहाँ पे दोनों मैट्रिसेस का स्क्वायर मैट्रिक्स होना कोई ज़रूरी नहीं है। सबसे मेन एंड इम्पॉर्टेंट बात क्या है कि मैट्रिक्स ए का रो एंड मैट्रिक्स बी का कॉलम अगर ये इक्वल हैं तब तो प्रोडक्ट पॉसिबल है, अगर ये इक्वल नहीं है तो प्रोडक्ट पॉसिबल नहीं है, आप मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहले इनको ऑर्डर लिखना है, जैसे आपको लिखना है m बाई n और इसके ऑर्डर लिखेंगे साथ में n बाई p। अगर ये ऑर्डर मैच कर गया तब तो पॉसिबल है, और अगर पॉसिबल है तो न्यू जो मैट्रिक्स बनेगा उसका ऑर्डर आपका हो जाएगा m बाई p। ठीक है, सपोज कर लेते हैं A अगर एक मैट्रिक्स है 2/3 का एंड B अनदर मैट्रिक्स है 3/1 का, देन ये पॉसिबल है प्रोडक्ट होना। एंड फाइनल जो मैट्रिक्स प्रोडक्ट होकर के बनेगा वो बन जाएगा आपका 2/1 का। तो ये तो टेक्निकल बातें हो गई कि किस तरह से मैट्रिक्स पॉसिबल है। तो अगर A एंड B को प्रोडक्ट करना चाहते हैं ए बी, तो A का रोज एंड B का कॉलम मैच होने चाहिए, दोनों सेम होने चाहिए। अगर ऐसा है तब तो प्रोडक्ट पॉसिबल है, अगर ऐसा नहीं है तो फिर प्रोडक्ट पॉसिबल नहीं है। आइए एक एग्जांपल से देखते हैं एंड प्रोडक्ट किस तरह से करते हैं वो भी सीखते हैं। सपोज कर लीजिए A इज इक्वल टू 2 -1 0 3 4 एंड 5। इसका ऑर्डर को हम साथ में लिखते हैं 2/3 एंड B इज अनदर मैट्रिक्स 2 0 1 3 4 5 -1 0 0। ये एक अनदर मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है 3/3। ठीक है, अब इन दोनों का प्रोडक्ट करना चाहते हैं ए बी, तो ये कैसे पॉसिबल है आइए देखते हैं। सबसे पहले लिखते हैं 2/3 और उसका है 3/3। तो ये 3 आपस में मैच कर रहा है, तो जो नया ए बी बनेगा ये एक मैट्रिक्स होगा जिसका ऑर्डर हो जाएगा 2/3। ठीक है, ये तो एक बात हो गई कि 2/3। अब प्रोडक्ट कैसे करते हैं आइए सीखते हैं। हम लोग लिखेंगे ए बी, तो पहले लिखेंगे A 2 -1 0 3 4 5। इसके साथ लिखेंगे B 2 3 -1 0 4 0 1 5 0। ये दो मैट्रिक्स हमने लिख दिया। अब इनका प्रोडक्ट होता है
फर्स्ट रो को उठाना है एंड दूसरे मैट्रिक्स के फर्स्ट कॉलम के साथ प्रोडक्ट करना है। देखिए इसके रो में कितने एलिमेंट्स हैं, अगर देखा जाए तो 1 2 3। इसके कॉलम में कितने एलिमेंट हैं, 1 2 3। खैर ये इत्तेफाक से 3/3 कहते हैं, इसको रो में भी 3 है, लेकिन ये कोई ज़रूरी नहीं है, 3/2 का भी हो सकता था। तो इस तरफ से भी 3 है यहाँ पे, लेकिन ये 2 भी हो सकता है एंड सिंगल भी हो सकता था। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ से प्रोडक्ट करेंगे इस तरफ से और यहाँ चलेंगे इस तरह से। तो देखिए हम यहाँ पे लिखते हैं पहले 2 को 2 के साथ, 2 2 जा 4, माइनस है और प्लस है, प्लस माइनस माइनस, 3 1 जा 3, 0 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, -1 से 0 हो जाएगा। अब ये फर्स्ट एलिमेंट हो गया। फिर इसको सेकेंड वाले के साथ करेंगे तो 2 × 0 0, -1 × 4 -4, 0 × 0 +0। फिर 2 को करेंगे 1 के साथ, 2 1 जा 2, -1 × 5 करेंगे तो -5 एंड 0 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0। अब इस फर्स्ट रो का सबके साथ मल्टीप्लिकेशन हो गया, खत्म। अब सेकेंड रो का चलेंगे, सेम करेंगे, सेकेंड रो फिर से फर्स्ट कॉलम के साथ, सेकेंड कॉलम के साथ एंड थर्ड कॉलम के साथ। 3 को 2 से, 3 2 जा 6 प्लस 4 3 जा 12, 5 1 जा 5 पर माइनस है -5। फिर 3 0 0, 4 4 जा 16 एंड 5 0 0। नाउ अगेन 3 1 जा 3, 5 4 जा 20 एंड 5 0 जा 0। बस अब ये प्रोडक्ट हो गया। स्टार्ट कैसे करना है, रो 1 को कॉलम 1 के साथ, ये आपका पहला एलिमेंट हो जाएगा। रो 1 को कॉलम 2 के साथ इस तरह से करेंगे, ये दूसरा एलिमेंट हो जाएगा। रो 1 को कॉलम 3 के साथ करेंगे, ये तीसरा एलिमेंट हो जाएगा। इसके साथ अगर आपके पास 2 रोज हैं तो रो 2 को पहला कॉलम के साथ, रो 2 को दूसरा कॉलम के साथ एंड रो 3 को तीसरा कॉलम के साथ। इस तरह से आप प्रोडक्ट करके लिखते हैं। ये आपको लिखना नहीं है, लिखना तो सिर्फ ये है, और ये भी आपको इतना प्लस करके लिखना नहीं है, आप डायरेक्ट कर सकते हैं सोल्यूशन। लेकिन आपको स्टार्टिंग में इस तरह से प्रैक्टिस करनी है। जैसे ही आपने 8 से 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, आपके पास आइडिया हो जाएगा, आप जल्दी से लिख पाएंगे। तो आइए इसके बाद हम लोग लिखते हैं। यहाँ हो जाएगा 1, यहाँ हो गया -4 एंड यहाँ हो गया -3, यहाँ हो गया 18 और यहाँ आपका बच गया 13, यहाँ आपका हो गया 16 एंड यहाँ बच गया आपका 23। अगर देखेंगे तो 2 रोज हैं एंड 3 कॉलम्स हैं। इसका ऑर्डर क्या हो गया, 2/3, जो मैंने ऑलरेडी पहले बता रखा था इसका ऑर्डर क्या बनने वाला है। उम्मीद है मल्टीप्लिकेशन आपको समझ में आ गया होगा, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। आइए एक और छोटा सा मल्टीप्लिकेशन करके दिखाते हैं। नेक्स्ट आइए यहाँ पे देखते हैं, a = 1 2 3 4, b = 2 3। ठीक है, इसका ऑर्डर देखेंगे तो यहाँ पे ऑर्डर है 2/2 एंड यहाँ ऑर्डर है आपका 2/1। तो जब ए बी प्रोडक्ट करेंगे ए बी, देन इसका ऑर्डर क्या होगा, 2 2 मैच कर रहा है, इसका फर्स्ट रो एंड उसका लास्ट कॉलम 1। ये हमारे पास प्रोडक्ट होकर के बनने वाले हैं। तो आइए ए बी को प्रोडक्ट करेंगे, लिखेंगे a × b। ए की जगह पे आपके जो मैट्रिक्स हैं लिख दीजिए 1 2 3 4 एंड बी के लिखना है हमें 2 3। हो गया। मैंने क्या किया था, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, सेकंड कॉलम है नहीं तो फिनिश, एंड फिर सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ फिनिश। तो आप देखेंगे क्या होगा, 1 को 2 के साथ 2 एंड 2 को 3 के साथ, 3 2 जा 6। इसका फिनिश अब आगे है नहीं कि मैं इधर एलिमेंट लिखूँ, खत्म। अब इसको 3 2 जा 6 एंड 4 3 जा 12। तो आपके पास क्या बच गया, 8 एंड 18। इसका ऑर्डर देखा जाए 2/1। बस इस तरह से प्रोडक्ट होता है और काफ़ी इजी है। आपको जितने ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे आपके लिए आसानी होगी। अब आ गया प्रोडक्ट ऑफ 2 मैट्रिसेस। 3 मैट्रिसेस को भी अगर प्रोडक्ट करना होगा तो उसी तरह से प्रोसीजर होंगे। पहले 2 मैट्रिसेस का प्रोडक्ट करेंगे, उसका ऑर्डर देखेंगे, अगर थर्ड वाले के साथ मैच करता है तो आप प्रोडक्ट कर सकते हैं, अदरवाइज पॉसिबल है ही नहीं। अगर ऑर्डर इस तरह से मैच नहीं करे, अगर ए का m/n इट मीन्स कॉलम एंड b का n/p ये रो, अगर ये दोनों मैच नहीं करेंगे
देन ए बी पॉसिबल नहीं होगा। यहाँ ए बी पॉसिबल है, एंड सपोज कर लीजिए ए है m बाई एन एंड बी है आपका p बाई क्यू। तो ए बी तभी पॉसिबल है जब एन एंड पी इक्वल होंगे। अगर एन एंड पी इक्वल नहीं है तब ए बी पॉसिबल नहीं होगा। क्लियर? देखिए आइए अब पढ़ते हैं ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिसेस। देखिए ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स होता क्या है? किसी भी मैट्रिक्स के उसके रोज को कॉलम में कन्वर्ट कर दिया जाए, इस फॉर्मेशन को बोलते हैं ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। इसको जनरली लेट A is equal to AI J be a n by m by n matrix, then the transpose of A is denoted by A dash या a रेज़ टू द पावर t। देखिए a डैश से भी डिनोट करते हैं या a रेज़ टू द पावर t, सच दैट a डैश ऑफ ऑर्डर, अब रो कॉलम चेंज हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा n बाई m, एंड इट इज ट्रांसपोज फर्स्ट रो टू फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो टू सेकेंड कॉलम एंड थर्ड रो टू थर्ड कॉलम एंड सो ऑन। इस तरह से जितने रोज होंगे उतने कॉलम में हमें कन्वर्ट करना है। लाइक एग्जांपल के तौर पे अगर आप देखा जाए a इज इक्वल टू आपके पास है 1 2 3 4 5 6, ये आपके पास एक मैट्रिक्स है। अगर हम a डैश फाइंड करना चाहते हैं तो यहाँ पे लिखेंगे 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे आपको डैश लगाना है या ट्रांसपोज का साइन लगाना है। अब ये क्या बन जाएगा, जो फर्स्ट रो है फर्स्ट कॉलम ऐसे लिखेंगे, इसको इधर से लिख दीजिए 1 2 3, यहाँ से लिखेंगे 4 5 6। अब इसका ऑर्डर देखेंगे ये है 2 बाई 3, इसका ऑर्डर देखेंगे ये है आपका 3 बाई 2। देखिए ऑर्डर क्या हो गया, चेंज हो गया, एंड फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम में कन्वर्ट हो गया। इस तरह के ट्रांसफॉर्मेशन को बोलते हैं ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ये बहुत ही इजी है। नेक्स्ट वीडियोस में हम मैट्रिसेस का चैप्टर को फिनिश करेंगे, जिसमें सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, एंड ये दो चीज़ें पढ़ाएंगे। इसके बाद मैट्रिसेस खत्म हो जाता है। बहुत ही इजी चैप्टर है, बहुत डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे। सिमेट्रिक मैट्रिक्स किसे कहते हैं, अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज अगर सेम मैट्रिक्स आता है तो उस मैट्रिक्स को बोलते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स किसको कहते हैं, अगर ए एक मैट्रिक्स है उसका ट्रांसपोज लेने के बाद माइनस ऑफ ए के बराबर आता है, यानी नेगेटिव ऑफ दैट मैट्रिक्स के बराबर आता है, तो उस मैट्रिक्स को बोलते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसको हम नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।